एक कंपनी कैसे स्टार्ट करें। मौलाना ने क्या फरमाया कि अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी तो अमीरुल मोमिनीन के हिसाब से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या चीजें जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए कि जिसके जरिए आप एक अच्छी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे लोगों को केटर किया जाए, कैसे लोगों को रिक्रूट किया जाए, किस बेसिस पे किया जाए, क्या ख्याल रखा जाए, किस तरीके से रखा जाए, क्या क्या होना चाहिए कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। मौलाना ने क्या फरमाया कंपनी को बनाने के लिए किस तरीके से आपको वो एक एंटरप्रेन्योर का माइंड लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब बात करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो जा रही है, अपने आप में फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे होने जा रही है, सब बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो को देख सकते हैं। बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल कुरआन अलिया। आज का आगाज करते हुए आज से बात करने जा रहा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं, मेरे मौला क्या फरमाते हैं कंपनी स्टार्ट करने के मुतालिक या फिर लोगों को रिक्रूट करने के मुतालिक, कैसे लोगों को अपनी कंपनी में रखा जाए, किस तरीके से रखा जाए और कैसे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाई जाए जिसमें अलग अलग मुख्तलिफ लोग मौजूद हो और उनको किस तरीके से सैलरी दी जाए, क्या किया जाए, क्या पूरा हायरार्की मौलाना ने फरमाया है, कैसे समझाया हम लोगों को, उस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और ये बात जो है वो मैं नहजुल बलागा से पढ़ रहा हूँ और नहजुल बलागा में जो है ये मालिक अशरफ नाकई को जब मिस्र का गवर्नर बना के भेजा था तो उन्होंने एक बहुत तवील और तुलानी मेरे मौला ने एक लेटर लिखा है। उसमें मैं एक खास एरिया है जहां पर मौला फरमाते कि तुम जिन लोगों को रखोगे अपने साथ कंपनी में, अपने अंडर रखोगे तो वो कैसे लोग होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या हायरार्की होनी चाहिए, उसके मुताबिक मौला क्या फरमाते हैं। पे स्केल से लेके पे मास्टर कैसा होना चाहिए, सैलरी कैसी देनी चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या ख्याल नहीं रखना चाहिए, अगर कोई मतलब मिसहैप होता है तो फिर कैसे उसको डील करना चाहिए, सब पे जो है हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं कंपनी स्टार्ट करने के मुतालिक और कैसे आप एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं, इस हिसाब के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये एक बहुत तवील और तौलानी खुतबा, इसका मैं एक एक्सर्प्ट लेके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि अपने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अपने जो खास लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, उनके रिलेशन में मेरे मौला फरमाते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट करो टेस्ट देने के बाद। सबसे पहले उनका टेस्ट लो और उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट करो। और तुम्हारा अपॉइंटमेंट जो है वो पार्शालिटी या फिर फेवरेटिज्म के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, यानी कि तुम्हें आदिल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुम्हारा कोई खास शख्स है और अगर वो उस पोजीशन के लिए सही नहीं है तो तुम उसको सिर्फ एक फ्रेंडशिप के बेसिस पे, फेवरेटिज्म के बेसिस पे, पार्शालिटी के बेसिस पे इरैशनल होके उसको अपॉइंट कर लो। ऐसा ना करो, सबसे पहले टेस्ट लो और उसके बाद उनको उन पोजीशंस पे अपॉइंट करो। मेरे मौला फरमाते हैं कि क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम पार्शियल होगे, अगर तुम नाइंसाफी करोगे, अगर तुम आदिल नहीं होगे तो इस केस में तुम इनजस्टिस करोगे और अनफेयर होगे, जो कि गलत है। खुदा की राह में ये चीज गलत है। लोगों को सेलेक्ट करो उनके एक्सपीरियंस और मॉडेस्टी के बेसिस पे और वो जो अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं उनके बेसिस पे, यानी कि एक पाक घराना, एक सही घराना, एक शरीफ घराने से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनको अपॉइंट करो। मेरे मौला यहाँ पर फरमाते हैं कि उनको अपॉइंट करो कि जो लोग हक पे हैं, जो लोग हक पे हैं उन लोगों को अपॉइंट करो और ऐसे लोगों को अपॉइंट करो कि जिनके मैनर्स हाई हैं और जिनका ऑनर अनटार्निश्ड है, यानी कि वो इज्जत और आबरू रखते हैं, उनका अखलाक बहुत अच्छा है, उनका आप कह दीजिए कि उनकी एक मॉडेस्टी बहुत अच्छी है। उन लोगों को अपॉइंट करो, अनटार्निश्ड लोगों को, यानी कि जो खराब नहीं है उनको अपॉइंट करो। फिर मौला फरमाते हैं कि उन लोगों को कम से कम जो है वो रग़बत होनी चाहिए लालच से और उनकी आंखें जो है वो हमेशा मैटर के एंड पे होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई गलत काम होता है तो फिर क्या होगा, हमेशा उनको वो सोचना चाहिए कि खुदा का खौफ उनके दिल में होना चाहिए। हमेशा उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज गलत करता हूं और उसका क्या रिपरकशन हो सकता है, उसकी क्या एंड लाइन हो सकती है, उस सब पे जो है वो मौला फरमाते हैं कि उनकी आंखें हमेशा उस पर होनी चाहिए और हमेशा वो से कम ग्रीड में इन्वॉल्व होना चाहिए, कम से कम मुलव्वस होना चाहिए, क्योंकि इंसान है, गलती का पुतला है, वो तो वाजे है, लेकिन वो कम से कम गलत चीजों में मुलव्वस हो। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन आगे फरमाते हैं मालिक अशरफ को कंपनी फॉर्म करने के मुतालिक या फिर वो जो उसके खास एग्जीक्यूटिव्स होंगे उनकी गवर्नमेंट में, उसके मुतालिक कि उनको अबंडेंट लाइवलीहुड दो, यानी कि अच्छी सैलरी दो। और मेरे मौला पर फरमाते हैं कि अपने एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी दो। क्यों दो, उसके आप सुने। मौला फरमाते हैं कि उनको अच्छी सैलरी दो, अच्छा लाइवलीहुड दो, क्योंकि इससे वो स्ट्रेंथ मेंटेन करेंगे अपने ऑर्डर्स में, यानी कि अपने काम काज को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे और उनकी आंखें जो है वो हमेशा फिर पैसे की तरफ नहीं भागेगी, वहां से पैसा ले लो, यहाँ से पैसा ले लो, यहाँ से मार लो, वहां से मार लो, इस तरीके से लालच कर लो, इस तरीके से गलत काम कर लो। उनकी आंखें उस पर जाएगी नहीं जब तक कि उनको एक अच्छा और सच्चा लाइवलीहुड मिल रहा है। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। और मेरे मौला फरमाते हैं कि
कि ये एक आर्ग्यूमेंट होगा कि अगर वो डिसोबे करते हैं तुम्हारे ऑर्डर्स को और तुम्हारी ट्रस्ट को खराब करते हैं, तो फिर वो अपने आप में एक आर्ग्यूमेंट होगा, यानी कि तुम्हें उस पर फिर इस चीज पे बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। और तुमको ये भी चेक करना चाहिए उनकी एक्टिविटीज क्या है, और जो लोग तुमको रिपोर्ट करते हैं उनके मुतालिक तुम्हें उनको भी टेस्ट करना चाहिए, उनको भी चेक करना चाहिए। और वो लोग जो है वो सच्चे होने चाहिए और फेथफुल होने चाहिए, यानी कि ईमानदार होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, ईमान वाले होने चाहिए, कि वो तुम तक झूठ बातें ना पहुंचाइए। बहुत ज्यादा जरूरी बात है, अमीर मोमिनीन यहाँ पर ये फरमाते हैं। फिर मेरे मौला अमीर मोमिनीन ये फरमाते हैं कि जो लोग उनके एक्शंस को देख रहे हैं सीक्रेटली, ये उनको और अर्ज करेगा, और उनको ज्यादा प्रोत्साहित करेगा, उनको और ज्यादा मोटिवेट करेगा ट्रस्ट और उस तरह के लोगों के लिए। मतलब कि अगर कोई चीज उनको सीक्रेटली मैटर कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसको देख रहा है, निगरानी कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, वो एक सच्चा और फेथफुल आदमी होना चाहिए, जो तुम्हारे तक सही खबरें पहुंचाए या फिर सही चीज पहुंचाए। ये बहुत जरूरी चीज है। आज की कॉर्पोरेट लाइफ जो है मेरे मोमिनीन फरमा रहे हैं ऐसी होनी चाहिए। मेरे मौला जो है वो आगे ये फरमाते हैं कि और अपने असिस्टेंट से खबरदार रहना, यानी कि जो तुम्हारे असिस्टेंट हैं, जो तुम तक खबरें पहुंचाते हैं, उनसे खबरदार रहना, केयरफुल रहना। मौला आगे ये फरमाते हैं कि अगर कोई जो है एक्सटेंड करता है अपना हाथ किसी बुरी चीज की तरफ, गलत चीज की तरफ, और रिपोर्ट जो है रिपोर्टर्स तुम तक करते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इस तरीके से किया, तो तुमको फिर मतलब एविडेंस या फिर सबूत जो है वो रिगार्ड करने चाहिए। उस केस में तुमको सबूतों को देखना चाहिए, फकत असिस्टेंस की बातों को तरजीह नहीं देनी चाहिए, सबूतों को देखना चाहिए, सारी चीजों को देखना चाहिए, और उस बेसिस पे फैसला जो है वो करना चाहिए। मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि तुमको फिर जो भी तुम्हारा डेडिकेटेड पनिशमेंट है या फिर जो भी तुम्हारा कॉर्पोरल पनिशमेंट है वो करना चाहिए, और तुमको रिकवर करना चाहिए जो भी मिसहैप हुआ, यानी कि तुम उसको एक पनिशमेंट दो, एक सजा दो, और सजा देने के बाद जो तुम्हारा लॉस हुआ उसको तुम रिकवर करो। या फिर मेरे मौला ये फरमाते हैं अगर कोई मिसहैप होता है, लेकिन मौला ये भी फरमाते हैं कि उसके इनफ सबूत होने चाहिए, और फकत तुम्हें असिस्टेंस की बातों पे या फिर जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं उनकी बातों पे यकीन या विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, सबूतों को जरूर मंगवाना चाहिए। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। ये हम सब के लिए ना, कि जो कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो कंपनीज में काम कर रहे हैं या फिर जो स्टेक होल्डर्स है या फिर जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो एम्प्लॉइज है, उन सबको ये मेरे मौला की बात जो है वो समझनी चाहिए। और जो भी यंग बड़ी एंटरप्रेन्योर्स है जो कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कीमिया है, कीमिया से कम नहीं जो मेरे मौला यहाँ पर फरमाते हैं कंपनी स्टैब्लिशमेंट के मुतालिक। फिर मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि तुमको जो गलत काम करे और उसको पनिशमेंट दो, और उसको फिर जो भी ब्लैकलिस्टिंग है उसमें करो, और जो मिसहैप हुआ है उसके मुतालिक सारी रिकवरी करो, और फिर उसको उसके ऑफेंस की सजा दो। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। मेरे मौला जो है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के मुतालिक फरमाते हैं कि जब तुम एक कंपनी फॉर्म कर रहे हो, यानी कि अपना एक खास पैनल बना रहे हो, अपना एक खास एक खास काउंसिल बना रहे हो लोगों का, जो तुम्हारे खास लोग होंगे, तुम्हारी कंपनी में लोग होंगे, तुम्हारे कैबिनेट में लोग होंगे, तो वो हमेशा उनको एक अच्छा पैसा दो, एक अच्छा लाइवलीहुड दो। उनको अच्छा पैसा इसलिए दो ताकि कहीं और पैसा तलाश ना करे। जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग, जो तुम्हारे रिपोर्टर्स हैं, अगर वो किसी के मुताबिक कोई गलत बात लाते तो फिर उनको हमेशा एविडेंस के साथ लाने के लिए कहो कि तुम ये बात जान लो और आदिल रहो, और अपने सिर्फ पार्शियलिटी या फिर सिर्फ फेवरेटिज्म के बेसिस पे किसी को अपॉइंट ना करो। उनका बाकायदा एक टेस्ट लेके कि वो उस पोजीशन के लिए या फिर उस पोस्ट के लिए वाइटल है कि नहीं, उस बेसिस पे फैसला करो। प्लस मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि सबूतों के साथ फैसले करो, और जो भी पनिशमेंट होता है उसको वो दो, और उसके बाद जो है फिर उसके जो रिकवरी है वो करो। मेरे मौला यहाँ पर पूरी तरीके से मुकम्मल इस बात पे फरमाते हैं कि कैसे आपको एक कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए, कैसे आपको एक कंपनी जो है वो फॉर्म करनी चाहिए, क्या तरीकेकार होना चाहिए कंपनी स्टार्ट करने का। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। सोचे अमीर मोमिनीन कितनी बारीकी से चीजें फरमाते हैं। जब मालिक अश्तर नकई को जब भेज रहे थे मिस्र की जानिब, तो मेरे मौला ने जो उनको फुतूहात लिखे हैं कि अपने एग्जीक्यूटिव को कैसे रखना, अपना जो खास कैबिनेट है वो कैसे बनाना, उनकी सैलरी का ख्याल रखना, उनके अपने रिपोर्टर्स का ख्याल रखना, जो असिस्टेंट है तुम्हारे उसका ख्याल रखना कि वो कोई झूठी बात तुम तक ना पहुंचाए। कोई भी शख्स जो गीत की तरफ ज्यादा जा रहा है उसको मत लेना। जो भी शख्स जो है वो कहीं ना कहीं उसकी नीयत साफ है और उसके मुताबिक खराब बात कही जा रही, तो फिर एविडेंसेस जो है वो तुम्हारे पास होने चाहिए, और फिर अगर एविडेंसेस है तो उसके लिए सजा देना, और सजा के बेसिस के बाद उस पर रिकवरी करना जो भी लॉस हुआ है। और मेरे मौला फरमाते हैं कि फेवरेटिज्म के बेसिस पे या इर्राशनल की चीजें फैसले ना करना, रैशनैलिटी के साथ पार्शियल बगैर हुए और बगैर फेवरेटिज्म के प्रॉपर चैनल के थ्रू टेस्ट लेने के बाद किसी एक मॉडर्न इंसान को, कोई ऐसा इंसान जिसके मैनर्स हाई है, कोई ऐसा इंसान जिसका
एक ओवरऑल स्ट्रक्चर और एक ओवरऑल मॉडेस्टी बहुत अच्छी है, उसको अपॉइंट करना एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कंपनी फॉर्मेशन के मुतालिक, तो फिर अब हमको ये चीज अपनानी चाहिए। और अब अगर हम लोग कोई स्टैब्लिशमेंट करते, कोई कंपनी स्टार्ट करते, कोई चीज शुरू करते, तो हमको ये प्रिंसिपलिटीज का ख्याल रखना चाहिए, इन प्रिंसिपलिटीज को गोशा नशीन कर लेना चाहिए। देखिए हर इंसान जो है वो खताकार है, लेकिन आपको ये जो मौला ने प्रिंसिपल बताए इस पे फॉलो थ्रू करके, इस पे चल के जो है इंसान को साबित खुद रहना चाहिए। और इस तरीके से जो एस्टैब्लिशमेंट है वो होता है। मैं सारे लोगों को क्योंकि जो बरादर दीन है या जो इंसान है, सबके लिए जो है ये मेरे मौला की प्रिंसिपलिटीज है। क्योंकि यहाँ पर कई जुमले ये भी आएंगे कि या तो तुम्हारा वो बरादर दीन होगा, यानी कि दीन में भाई होगा, या इंसानी भाई होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। तो फिर ख्याल रखना, इंसानों का ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। और कितनी बारीक बातें, और ये मतलब सोने से लिखने वाली बातें हैं कि अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिसर्स है या फिर कोई चीजें, तो वहां पर ये चीजों को फॉलो थ्रू करना चाहिए। ऐसी बात हमें कहां मिलेगी जो हमारे मौला बता के जा चुके हैं, और यहाँ पर हमारे सामने वाजे ये मौजूद है, बस हम पढ़ते नहीं। ये किताबें में मौजूद है, नाजुल बलागा में मौजूद है, लेकिन इसको इस तरीके से पेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बात अधूरी है। और याद रखिए मेरे मौला ने जो फरमा दिया, मेरे मौला साहब ज़मान भी फरमाते हैं, और याद रखिए कि वो आने वाला है वो बहुत ज्यादा होता है। यह हो जाए इस बात पे आज बार हो जाए, बार हो जाए, लगातार हो जाए कि तेरे मेरे और हम सबके मौला आने वाले हो। याद रखिए तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।